अमित शाह से मिलने के लिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको हम इस वक्त तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, अमरिंदर सिंह जैसे ही दिल्ली पहुंचे थे चंडीगढ़ से, उसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि अब आगे क्या, दिल्ली में होने की स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है। और ये तस्वीरों में आप देख रहे थे, जैसे ही गाड़ियों का काफिला निकला तो एक झलक इसमें आपको कैप्टन अमरिंदर की भी दिखाई दी। हालांकि जब उनसे एयरपोर्ट पर सवाल पूछा गया, मीडिया ने उनसे पूछा कि वो दिल्ली में मौजूद हैं, किस तरह की मीटिंग्स होने वाली हैं, तो उन्होंने कहा था कि निजी विजिट है, ये पर्सनल विजिट है। लेकिन इस पर्सनल विजिट के बीच ही ये आपको एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहां पर दिखाई दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर मिलने पहुंचे हैं। अब इस मुलाकात के मायने तो बहुत हैं, लेकिन होता क्या है इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम पंजाब में तेजी से बदले, एक तरफ कैप्टन की विदाई होती है मुख्यमंत्री पद से, तो उसके बाद नई सरकार चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में बनती है, नई कैबिनेट का गठन होता है, सब कुछ सिद्धू के इशारे पर हो रहा था, ये कहते हुए तमाम राजनीतिक विश्लेषक सुनाई दिए। लेकिन इन सबसे अलग, जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कल इस्तीफा दिया, इस्तीफों की झड़ी फिर कैबिनेट में लगी और उस घटनाक्रम के बीच मौजूद हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर देश की राजधानी दिल्ली में। लेकिन दिल्ली दरबार में जब अमित शाह से मुलाकात हो रही है कैप्टन अमरिंदर की, तो इस मुलाकात के क्या मायने हैं इस वक्त, यही सबसे बड़ा सवाल यहां पर मौजूद है। हालांकि यह भी आपको याद होगा कि कैप्टन अमरिंदर ने जो नाराजगी सिद्धू के प्रति दिखाई थी, वो उनके बयानों में भी वो तल्खी झलकी, और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर सिद्धू होते हैं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के लिए, तो वो उनके खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट को जमीन पर उतारेंगे। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, जो ये मीटिंग इस वक्त हो रही है, इसके कई मायने हो सकते हैं, एक बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन कैप्टन कब पहुंचे हैं मिलने के लिए और अभी तक की हलचल से क्या समझ आ रहा है? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात की बस थोड़ी देर पहले ही कैप्टन पहुंचे हैं अमित शाह के घर पे, और ये मुलाकात निश्चित तौर पर हर किसी की नजर इस मुलाकात पर है, क्योंकि क्या करवट होगा और जो सियासत है पंजाब का। और सबसे बड़ी बात की कैप्टन कि उन्होंने कहा था कि जो उनके रास्ते हैं वो खुले हुए हैं, वो अपने लोगों से बात करेंगे, इसके बाद फैसला करेंगे। और इस बीच अगर वो अमित शाह से मिलते हैं तो इस तरह की खबरें बीच में आ रही थी कि क्या कैप्टन बीजेपी में जाएंगे। तो ऐसे तमाम अटकलों के बीच जो मुलाकात है, ये आप कह सकते हैं कि पंजाब की सियासत को बहुत ही गर्म कर रहा है, बहुत तेज कर रहा है। और सबकी नजरें यही है कि जब उनसे मिलकर मुलाकात होती है तो किस तरह की बात होगी। हालांकि 1-to-1 बातचीत होगी दोनों के बीच में, लेकिन अमित शाह और कैप्टन के बीच में पहले भी मुलाकात होती रही है। जो जानकारी मिली है कि इस्तीफा होने के बाद, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद भी बातचीत हुई थी कैप्टन की अमित शाह से। तो ऐसे में दोनों के बीच जो मुलाकात है उसको लेकर सियासी गलियारे में तमाम लोगों की नजरें होंगी कि कैप्टन की अगला जो कदम होगा सियासत रूप में, कि वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, क्या वो अलग पार्टी बनाएंगे। तो सारी चीजें जो हैं एक तरह से ओपन है, और इसीलिए सबको इंतजार था, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं थी कि जब वो दिल्ली दौरे पे आएंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि किसी पॉलिटिशियन से, किसी राजनेता से मेरी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ये जो मुलाकात हो रही है अपने आप में ये बता रहा है कि ऐसे वक्त पर जब एक तरफ सिद्धू नाराज बैठे हैं, कैप्टन इस्तीफा दे चुके हैं, और उन्होंने ये कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सिद्धू के खिलाफ वो मोर्चा खोलने को तैयार हैं, तो इससे वक्त पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक बैठक जो है वो अमित शाह के घर पर चल रही है, जिसमें अमित शाह और कैप्टन है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत देखने वाली बात है कि आखिर क्या निकलता है। और बिल्कुल, ये स्क्रीन पे भी लगातार हम वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर कैप्टन अमरिंदर पहुंचे हैं इस वक्त अमित शाह से मिलने के लिए। और ये तस्वीरें इसलिए भी अहम है क्योंकि जैसे ही चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचे थे कैप्टन अमरिंदर, सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर उनके दिल्ली पहुंचने के क्या मतलब है। क्या वो कांग्रेस आलाकमान से मिलने पहुंचे हैं, या उनको कोई और विकल्प तलाशने हैं, पॉलिटिकल संभावनाएं कहां जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इन सब सवालों के बीच जवाब तो कैप्टन ने यह दिया कि ये उनका निजी विजिट है, पर्सनल विजिट पर आए हैं। लेकिन इसी पर्सनल विजिट में आप देख लीजिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है कैप्टन अमरिंदर की। लेकिन अमित, देखिए, जब हम ये बात कह रहे हैं कि इस मुलाकात पर सियासत में इंटरेस्ट रखने वाले हर शख्स की निगाहें हैं, सबसे ज्यादा निगाहें तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की होंगी, जिन्होंने एक तरफ पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी को आज तक का वक्त दिया है कि वो अपने लेवल पर जो इश्यूज हैं उनको सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन उस लेवल से आगे जो दिल्ली में डेवलपमेंट हो रहा है, अब ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो जरूर पैदा करेगा कांग्रेस पार्टी पर।
निश्चित तौर पर पार्टी पर दबाव पड़ेगा, और क्योंकि अगर लेकिन देखिए कि इस तरह के दबाव के बीच में राहुल वायनाड में है, वो चले गए हैं केरल, और जबकि यहाँ पर मुख्य जो उनके अध्यक्ष थे नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली आने के बाद से लगातार इस बात की चर्चाएं थी कि अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो इन सब के बीच दबाव तो है, लेकिन देखना पड़ेगा किस तरह से वो कांग्रेस इस बात को लेती है, आगे बढ़ती है। लेकिन हाँ, कांग्रेस की तरफ से आप देखें तो कैप्टन को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है कि कांग्रेस, क्योंकि अगर उनको कांग्रेस आलाकमान को चिंता होती कैप्टन की, तो वो कैप्टन को इस तरह से बीच सड़क पर नहीं छोड़ देते। कैप्टन को इस्तीफा देना पड़ा, कैप्टन से बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि कैप्टन अगर अलग रास्ता अख्तियार करते हैं तो उसका खामियाजा सीधे सीधे कांग्रेस को होगा। इस बात का तो कम से कम मुझे लगता है कांग्रेस को चिंता है, और इसीलिए देखना होगा कि क्या वो कौन सा रास्ता होता है। क्योंकि जब इस्तीफा दिया था तब भी उनसे पूछा गया था कि वो क्या उनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला है, वो क्या कदम उठाने वाले हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पहले मैं अपने लोगों से बात करूंगा, अपने जो तमाम जो साथी हैं, वेल विशर हैं, उनसे बात करने के बाद ही कोई फैसला करूंगा। और रास्ते खुले हुए हैं, रास्ते खुले हुए हैं और संभावनाएं कई हैं। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री पद से विदाई हुई थी, उसके बाद सवाल यही था कि अब इस नाराजगी में के बाद अगला कदम क्या होगा। क्या पार्टी छोड़ देंगे, क्या अलग पार्टी बनाएंगे, क्या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। विकल्प कई थे। रंजीता भी हमारे साथ आ गई हैं। रंजीता, ये अहम मीटिंग इस वक्त दिल्ली में हो रही है अमित शाह के साथ कैप्टन अमरिंदर की, क्या मायने इसके निकाले जाएं, ये मीटिंग इस वक्त क्या संदेश दे रही है? मीनाक्षी, ये मैसेज कांग्रेस आला कमान को दिया जा रहा है। कैप्टन एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं। पहले आकर ये कहते हैं कि कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं होगी, और अब अमित शाह के घर पर जाने की तस्वीर। कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि जो पंजाब में कांग्रेस के अंदर चल रहा है, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन राजनीति किसी का इंतजार नहीं करती। समय जब आप राजनीति में देते हैं तो इसी तरह से तख्ता पलट होता है। और कैप्टन का अमित शाह से मिलना कांग्रेस पार्टी के लिए एक, हम कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका हो सकता है। अब देखना होगा कि अमित शाह से मुलाकात होती है, उसके बाद क्या निकलता है। जो लगातार ये खबरें आ रही थी कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं, इस मुलाकात के बाद उस खबर को और बल मिल गया है। मीनाक्षी, कयास तो कई लग रहे हैं, लेकिन खबर पर पुष्टि का भी इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच की आखिर अंत में तय क्या होता है, क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं इस वक्त, जो आपको लगातार देश की राजधानी दिल्ली से हम दिखा रहे हैं, क्योंकि पंजाब की लड़ाई का एक सिरा आपको यहां दिल्ली में भी इस वक्त जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है डेवलपमेंट्स का। और रंजीता, देखिए, ये भी देखना होगा कैप्टन की, अगर हम स्ट्रैटेजी पे गौर करें, सिद्धू पर जब भी उन्होंने हमला किया, वो बार बार इस लाइन पर हमला करते हुए दिखे कि सिद्धू स्टेबल नहीं है, सिद्धू एक सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं है, और पंजाब में कांग्रेस पार्टी में उनका होना बॉर्डर स्टेट को पाकिस्तान के एंगल से कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो ये राष्ट्रवाद की जिस लीग पर चलते हुए दिखाई दिए हैं कैप्टन अमरिंदर इन अपने तमाम बयानों में, ये भी एक बड़ी लकीर यहां पर खींचता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल मीनाक्षी, वो जो एक लाइन जिस बयान की आप बात कर रहे हैं, वो लाइन जब पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफे के बाद जब टाइम्स नाउ को ही दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, और अगर इस स्टेट में कैप्टन के बाद इनके बाद अगर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो ये पंजाब के इंटरेस्ट में बेहतर नहीं होगा। ये दो चीजें हैं, एक तो ये लाइन बीजेपी को सूट करती है, और दूसरा ये कि कैप्टन ये बताना चाहते हैं कि उनकी गद्दी तो गई, लेकिन आज भी वो पंजाब के लोगों की और पंजाब की सीमा की रक्षा के लिए हमेशा ये बयान देते नजर आएंगे, और हमेशा पंजाब के हित की बात करेंगे। कैप्टन की स्ट्रेटेजी की जहां तक बात की जाए मीनाक्षी, पहले तो कैप्टन की तरफ से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि कैप्टन अपने या एक अलग पार्टी बना ले, लेकिन जिस तरह से अभी पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू का जो पूरा मामला चल रहा है, ऐसे में एक मौका कैप्टन को भी मिला है अपने ऊपर किए हुए जो अत्याचार कहे, या जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से उनको बेइज्जत किया जा रहा था कांग्रेस के अंदर, उसकी भरपाई जो है वो कैप्टन अब इस तरह से करेंगे कि वो बीजेपी में जाए या ना जाए। लेकिन ये जो एक विजुअली एक जो एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जो तस्वीरें दिख रही है, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए घबराहट पैदा करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना राम मिली ना माया,
न सिद्धू मिले और कैप्टन भी चले गए हाथ से कांग्रेस के। अब होगा क्या ये देखना होगा, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से जो ये तस्वीरें आ रही हैं, देखिए इस मीटिंग से क्या निकलता है। हमारे रिपोर्टर्स लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। रंजीता और अमित हमें हर पल को लेकर अपडेट कर रहे हैं। लेकिन अमित देखिए, जब पॉलिटिकल विचारधाराओं की बात होती है तो आज की तारीख में तो विचारधारा ऐसा लगता है कि बेमानी होती हुई दिखाई दे रही है। और वो इसलिए क्योंकि कल के ही दिन की वो तस्वीर है जब हम देखते हैं कि कन्हैया कुमार सीपीआई से निकलकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़ के टीएमसी में चले जाते हैं। और इन सब के बीच कैप्टन अमरिंदर जब इस वक्त अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या इशारा कर रही है विचारधारा से ऊपर उठकर? रंजीता, ये सवाल आप ही रिस्पॉन्ड कर दीजिए, अमित के पास में जाऊंगी फिर। विचारधारा कहां है? जो दो उदाहरण मैंने दिए, विचारधारा तो अब कहीं है नहीं, और इस लिहाज से ये मीटिंग कितनी और अहम हो जाती है और कैप्टन की स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या समझ आ रही है? मीनाक्षी देखिए, विचारधारा की बात तब होती है जब आप संतुष्ट होते हैं। यहाँ निजी है मीनाक्षी। देखिएगा आप, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हुआ और उसके बाद उन्होंने कई स्टेटमेंट मीडिया में जारी किए। उनमें से एक स्टेटमेंट पर आपने ध्यान दिया होगा जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अनुभवहीन कहा था उनको अनुभव नहीं है, इस वजह से वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं। कांग्रेस के फैसले पंजाब में कांग्रेस को डिजास्टर कांग्रेस के लिए साबित होगा। और आज वही स्थिति है, जिस तरह से जो बातें कैप्टन ने कही थी वो यथार्थ होती दिख रही है। कांग्रेस आज भी सिद्धू से बाहर नहीं निकल पाई है। वेट एंड वॉच की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन अब जो विजुअल दिख रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए भी एक बड़ा सबक है कि अगर आप अपने इस तरह के एक वरिष्ठ नेता को खोते हैं, खासकर तब जब आप 2022 में सत्ता पर काबिज होने का सपना रख रहे हैं, ऐसे में कैप्टन की ये नाराजगी और अमित शाह से उनकी मुलाकात कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनने वाली है। मीनाक्षी, शामिल हो या ना हो, लेकिन एक जो मैसेज दिया है उन्होंने कि अब वो कांग्रेस के साथ उस तरह से नहीं रहेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि आज जिस तरह की उठापटक कांग्रेस में चल रही थी, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने हरीश रावत को भी ये राय दी थी कि वो एक बार कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिल सकते हैं। दिन भर ट्रैक किया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ है, मीडिया से वो दूर थे, किसी तरह की जानकारी उनके बारे में निकल कर नहीं आ रही थी। पंजाब के एक नेता से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा शाम को मुलाकात हमारी होनी है कैप्टन से, अभी दोपहर वो आराम कर रहे हैं। यानी जो कैप्टन के करीबी नेता थे उन नेताओं को भी इस बात की भनक नहीं थी कि कैप्टन का अगला दाव क्या होगा, और दाव ये रहा कि वो अमित शाह से मिलने पहुंचे। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जब अमित शाह से मिलने के लिए कैप्टन अमरिंदर पहुंचे हैं। गाड़ियों का काफिला वहां पर इस वक्त जब पहुंचा है उस समय की तस्वीरें। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के उस वीडियो की जो इस्तीफे के बाद सामने आया है। सिद्धू लगातार इस लीक पर बयान दे रहे हैं कि उसूलों से समझौता नहीं करेंगे, पंजाब की भलाई के लिए यह कदम उन्होंने उठाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलों का अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कैप्टन अब जिस तरह से अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है ये देखना होगा। अमित भी हमारे साथ आ गए हैं।